पैसे लेकर मौत देने वालों का पर्दाफाश। यूरोप जाने के लिए एजेंट्स को लाखों रुपए देने की फुटेज सामने आ गई। भलवाल के विलायत खान समेत 5 अफराद ने 22 लाख रुपए दिए थे। कश्ती खुद डूबी या डुबोई गई। बीबीसी ने हादसे में ज्यादा अमवात की यूनानी कोस्ट गार्ड की मुजरिमाना गफलत का नतीजा करार दे दिया। यूनानी हुकाम का कश्ती के इटली की तरफ बढ़ने और मदद की जरूरत न होने का झूठ पकड़ा गया। पनागुज़ीन की हंगामी हॉटलाइन अलार्म फोन के मुताबिक 12:15 बजे इतला मिली। दोपहर 3 बजे लकी सेलर नामी जहाज ने मुतासरा कश्ती को कोस्ट गार्ड की हिदायत पर पानी और खाना फराहम किया। कोस्ट गार्ड्स की जारी तस्वीर के मुताबिक वो कश्ती के नजदीक थे। कश्ती को रेस्क्यू नहीं किया गया। कश्ती के इर्द गिर्द जहाज, हेलीकॉप्टर घूमता रहा। बच जाने वाले पाकिस्तानी का इंकशाफ। 5 दिन 6 रातां 6वीं रात 2:30 ਦਾ तकरीबन टाइम है। जेकर मैं टाइम देखा उस टाइम 2:15 तो बाद तकरीबन फौरन 10 मिनट बाद वाकया हो तो एक मने ना जरा रस्सा पाया उस वजह तो दूजी इन्हां दी गल ना रिसीव भी जान के नहीं कीता। यूनान कश्ती हादसे पर मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। हादसे में कोटली के गांव बंडली से एक खानदान के 4 नौजवान लापता। खोई रट्टा के 2 नौजवानों का भी कुछ पता नहीं। गुजरात से लापता नौजवानों की तादाद 50 के करीब पहुंच गई। हादसे में 300 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने का खदशा। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब कुरैशी ने कहा, डूबने वाली कश्ती गैर कानूनी तौर पर लीबिया से इटली जा रही थी। मुतासरीन की अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके पंजाब और आज़ाद कश्मीर से है। 104 अफराद को रेस्क्यू करने की इतलात हैं, जिनमें 12 पाकिस्तानी है। 79 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। शनाख्त का अमल जारी है। ईरान के करीब सैकड़ों तारकीन वतन की जिंदगी दाव पर लगाने वाले यूनानी कोस्ट गार्ड्स के खिलाफ एथेंस में मुजाहरा। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कातिल कोस्ट गार्ड्स के बैनर्स लहरा दिए। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस जिम्मेदारान के गिर्द घेरा तंग। FIA की गुजरात में कार्रवाई। कश्ती हादसे में मुलव्विस अहम सरगना एजेंट वक्कास गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गुजरावाला से एजेंट अजमत अली भी गिरफ्तार। मुलजिम ने 17 लाख लेकर शहरी को लीबिया भिजवाया। यूनान कश्ती हादसे पर वजीर आजम की कमेटी भी सरगर्म। FIA से अहम रिकॉर्ड तलब। कारोबार भी ये स्टार्ट हो। यहाँ पे रोजगार के मौके न होने की वजह से कोई 22 लाख, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख रुपया देके बाहर गया है। हमारे यहाँ पे ज्यादा मजबूरी है। इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। यूनान की कोस्ट गार्ड ने बहुत जुल्म किया। हमारी मईशत ठीक होती तो यूनान जैसा वाकया ना होता। रोजगार और तालीम के मौके ना होने की वजह से बच्चे बाहर जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। साने पर अफसोस का भी इज़हार। कहा, मुत्तहिद होकर इस मामले पर फौरी एक्शन लेना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट की मराआत के बिल को मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर और तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट की मराआत के बिल को मुस्तरद करती है। जब ये शहर एक फोन कॉल पे चलता था, उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खड़े थे। तमाम शोधा को याद करते हैं और इस जीत को उनका नाम करते हैं। जब कराची एक फोन कॉल पर चलता था, उनका सामना जयालों ने किया। बल्दियाती इलेक्शन की जीत शोधा के नाम करता हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मेयर और डिप्टी मेयर कराची की तकरीब बरदारी से खिताब। कहा, धांधली का इल्जाम लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। जमात इस्लामी ने 9 मई वाकयात में मुलव्विस जमात के साथ मिलकर कराची पर कब्जे की कोशिश की। सैलाब मुतासरीन के मामले पर पीपल्स पार्टी की कमेटी हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। उम्मीद है सैलाब के हवाले से हमारी शिकायतें दूर की जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा का साने यूनान पर भी अफसोस और दुख का इजहार। नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने ओहदों का हल्फ उठा लिया।
कराची के गुलशन जिन्ना पोलो ग्राउंड में हलबरदारी की तकरीब, बिलावल भुट्टो, वजीर आला, गवर्नर सिंध और दीगर की शिरकत। मेयर इलेक्शन के नताइज को नहीं मानते, JIT बनाई जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा देखा जाए मुंतखब लोग मेयर के इलेक्शन के रोज कहां और कैसे गायब हुए। PDM इत्तेहाद अमली तौर पर खत्म हो चुका है, ऐलान करना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा बिलावल की बात दुरुस्त है, सैलाब ज़दगान की बहाली बगैर वसाइल के मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हंगामा आराई केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में कल तक तौसी कर दी। असद उमर ने भी हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात का दावा कर दिया, कहा तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर महफूज फैसला जल्द सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, नजरसानी और अपील को एक जैसे कैसे देखा जा सकता है। अगर नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या तफरीक नहीं होगी। अदालत को हक़ाइक़ को भी मद्देनजर रखना होगा। एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, ये कानून बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतालिक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नजरसानी कानून अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत नहीं। पंजाब का 1719 अरब रुपए का 4 माह का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 20% तक इजाफा। बलोचिस्तान असम्बली का आइंदा माली साल का खसारे का बजट पेश। 750 अरब रुपए मुख्तस, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा। कम अज कम 32,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ा फैसला। पार्टी के सदर अलीम खान ने नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को वफाकी काबीना से मुस्ताफी होने की हिदायत कर दी। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात की परवेज इलाही से कैंप जेल में मुलाकात। परवेज इलाही का हाल अहवाल दरियाफ्त किया, सियासी हालात से मुताल्लिक गुफ्तगू की। परवेज इलाही का जल्द जमात में वापसी का इम्कान। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। एंटी करप्शन अदालत लाहौर आज फैसला सुनाएगी। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल केस में 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की 5 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। साने नौबई में मुलव्विस एक और शरपसंद के अहले खाना का पैगाम। शरपसंद अयास के सुसर ने चेयरमैन PTI को मनफी जहन साजी का जिम्मेदार ठहराया। आवाम को चेयरमैन PTI के प्रोपेगेंडे और शर से बचने की तलकीन की। शौहदाए वतन को सलाम। लेफ्टिनेंट जहांगीर शहीद के अहले खाना का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा, पाक फौज और इदारों के मुखालिफ होना मुल्क की सलामती के मुनाफी है। फौज से यकजहती में ही हमारी और मुल्क की बका है। आमदन से जायद असासाजात केस की तहकीकात। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में 22 जून को तलब। उस्मान बुज़दार को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 29 जून बरोज जुमेरात को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। बरतानिया में इस साल भी 2 ईदें होंगी। सेंट्रल लंदन मस्जिद का सऊदी अरब के साथ 28 जून को ईद मनाने का ऐलान। मरकजी जमात UK एंड ओवरसीज ट्रस्ट ने कहा, ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी। अमेरिका और कनाडा में 28 जून को ईद मनाई जाएगी। ईद कुर्बा की आमद मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक। पेशावर में बबलू के चर्चे, खरीदार दाम सुनकर परेशान। कराची में गाड़ी और मोटर बाइक की सर्विस के बाद जानवरों की भी सर्विस शुरू। लियाकताबाद के सर्विस स्टेशन पर खिदमत मौजूद। कराची के इलाके जहांगीर रोड के करीब फायरिंग। मुदस्सिर हुसैन नामी राइडर जाँ बहक।
कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। दौरान इलाज एक मुल्जिम दम तोड़ गया। खैरपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी। शिकारपुर में 3 मुगवियों की अदम बाजियाबी पर एसपी ऑफिस के सामने धरना, मुगवियों की बाजियाबी का मुतालबा। नौशहरा कैंट में ख्वाजा सराओं ने थाने पर धावा बोल दिया, थाने में तोड़फोड़ की। औबाश नौजवानों ने तशद्दुद किया, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। ख्वाजा सराओं का मामला। लाहौर में बीवी को फरोख्त करने वाला शौहर साथी समेत गिरफ्तार। मुल्जिम ने 2 साल कबल अपनी अहलिया को घोटकी कच्चे के इलाके में बेच दिया था। पुलिस ने खातून को बाजियाब करके वालिद के हवाले कर दिया। और पेरिस एयर शो का शानदार आगाज, फ्रांसीसी सदर ने एयर शो का इफ्तिताह कर दिया। जदीद तैयारों ने उड़ान भरी, दुनिया भर से तैयारा साज कंपनियों की शिरकत। एयर शो 25 जून तक जारी रहेगा।